नमस्कार, मैकेनिकल डीजल के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटर को वाहन से निकालना, उन्हें डिसमेंटल और क्लीन करना, डिफेक्ट्स की जांच करना, फिर ऑल्टरनेटर की मोटरिंग क्रिया को इकट्ठा करना, परीक्षण करना और उसे फिट करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सक्षम होंगे ऑल्टरनेटर से बैटरी तक सर्किट का पता लगाने, ऑल्टरनेटर को हटाने, स्टेटर की जांच करने, रोटर की जांच करनी, डायोड की जांच करनी, ब्रश की स्थिति की जांच करनी, स्लिप रिंग की जांच करनी और ऑल्टरनेटर को असेंबल करनी। आइए हम इस अभ्यास के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और मटेरियल इकट्ठा करें। ट्रेनीज टूल किट 1, सॉकेट स्पैनर सेट 1, 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी 1, डीजल इंजन 1, मल्टीमीटर 1, केरोसिन आवश्यकतानुसार, एम्प्री पेपर आवश्यकतानुसार, बनियन क्लॉथ आवश्यकतानुसार, ग्रीस आवश्यकतानुसार, डायोड आवश्यकतानुसार, टेस्ट लैंप्स और केबल आवश्यकतानुसार। ऑल्टरनेटर इंजन की घूर्णी गति से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। इस विद्युत ऊर्जा को डीसी में परिवर्तित किया जाता है और वाहन की बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह चार्ज रहता है और इंजन बंद होने पर भी इंजन शुरू करने और विद्युत प्रणालियों को चलाने के लिए बिजली प्रदान करने के लिए तैयार रहता है। ऑल्टरनेटर सर्किट की पहचान करना। ऑल्टरनेटर के आउटपुट टर्मिनल से वोल्टेज रेगुलेटर के टर्मिनल ए तक सर्किट का पता लगाएं। वोल्टेज रेगुलेटर के एफ टर्मिनल से ऑल्टरनेटर के फील्ड टर्मिनल तक फीडबैक सर्किट का पता लगाएं। वोल्टेज नियामक के बी टर्मिनल से एमीटर तक सर्किट का पता लगाएं। एमीटर से बैटरी तक सर्किट का पता लगाएं। वोल्टेज नियामक के ए टर्मिनल से संकेतक लैंप का सर्किट का पता लगाएं। संकेतक लैंप से इग्निशन स्टार्टिंग स्विच तक सर्किट का पता लगाएं। ग्राउंड कनेक्शन का पता लगाएं। एमीटर से इग्निशन स्टार्टिंग स्विच तक सर्किट का पता लगाएं। ऑल्टरनेटर को हटाना। पुनः संयोजन के दौरान संरेखण की सुविधा के लिए दोनों अंतिम ढालों और स्टेटर पर एक रेखा चिन्हित करें। स्टड और नट्स को सुरक्षित करने वाले कवर को हटा दें और कवर को उठा लें। रेगुलेटर और सकारात्मक और नकारात्मक लीड को डिस्कनेक्ट करें। ब्रश बॉक्स में रेगुलेटर को सुरक्षित करने वाले स्क्रू को हटा दें और फिर रेगुलेटर को हटा दें। दोनों ब्रश हटा दें। सीलिंग पैड की स्थिति नोट करें। ब्रश बॉक्स को स्लिपिंग एंड ब्रैकेट में सुरक्षित करने वाले स्क्रू को हटा दें और ब्रश बॉक्स को बाहर निकालें। रेक्टिफायर के टर्मिनल टैग पर गर्म सोल्डरिंग आयरन लगाकर स्टेटर वाइंडिंग केबल के सिरों को रेक्टिफायर से मुक्त करें। सोल्डर के पिघलने पर केबल के सिरे को धीरे से बाहर निकालें। रेक्टिफायर असेंबली को स्लिप रिंग एंड ब्रैकेट में सुरक्षित करने वाले स्क्रू को हटा दें और रेक्टिफायर असेंबली को बाहर निकालें। फिक्सिंग बोल्ट को हटा दें। स्लिप रिंग एंड ब्रैकेट को बाहर निकालें। स्टेटर असेंबली को ड्राइव एंड ब्रैकेट से बाहर निकालें। शाफ्ट नट वॉशर को हटा दें और पुली, फैन, वुड रफ की और स्पेसर को हटा दें। ड्राइव एंड बेयरिंग और रोटर असेंबली को अलग करने के लिए रोटर शाफ्ट के सिरे को अपने अंगूठे से दबाएं। सफाई एवं निरीक्षण। ब्रश को छोड़कर सभी हिस्सों को केरोसिन और नायलॉन ब्रश से साफ करें। स्लिप रिंग को बारीक एम्प्री पेपर से साफ करें और साफ कपड़े से पोंछ लें। ब्रशों को पेट्रोल से साफ करें। किसी भी डैमेज के लिए वीरंगों की दृष्टि से जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उसे नए बदलें। निर्माता के निर्देशानुसार सही आयाम के लिए ब्रश की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो बदलें। ब्रश स्प्रिंग तनाव की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो बदलें। ड्राइव एवं ब्रैकेट और स्लिप एंड ब्रैकेट पर बाहरी दरार की जांच करें। स्टेटर में ओपन सर्किट के लिए परीक्षण करें। स्टेटर वाइंडिंग्स की निरंतरता की जांच करें। सबसे पहले स्टेटर वाइंडिंग में से किन्हीं दो को जोड़ने पर 36 वॉट परीक्षण लैंप के साथ श्रृंखला में 12 वोल्ट की बैटरी बनती है। दीपक चमकना चाहिए। यदि परीक्षण का पहला भाग संतोषजनक है तो परीक्षण लैंप लीड में से एक को स्टेटर में तीसरी लीड में स्थानांतरित करें।
परीक्षण लैंप चमकना चाहिए। यदि वाइंडिंग में कोई क्षति या जलन या अधिक गर्मी है तो स्टेटर असेंबली को नवीनीकृत करें। डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें। इसे स्टेटर लीड के बीच एक एक करके रखें और सुनिश्चित करें कि मल्टीमीटर में बीप साउंड हो। यदि कोई बीप साउंड नहीं आती है तो निष्कर्ष निकालें कि स्टेटर वाइंडिंग डिफेक्टिव है या ओपन सर्किट है। स्टेटर में शॉर्ट सर्किट के लिए परीक्षण करें। स्टेटर लैमिनेटर्स के बीच श्रृंखला में 220 वोल्ट एसी मेन को 220 वोल्ट 15 वॉट टेस्ट लैम्प से जोड़कर स्टेटर वाइंडिंग्स के इंसुलेशन की जांच करें और 3 स्टेटरों में से प्रत्येक को एक एक करके लीड करें। दीपक चमकना नहीं चाहिए। यदि परीक्षण लैंप चमकता है तो स्टेटर वाइंडिंग खराब है, उसे रिन्यू करें। डिजिटल मल्टीमीटर को निरंतरता मोड में सेट करें। इसे स्टेटर लीड और लेमिनेशन के बीच रखें और सुनिश्चित करें कि कोई बीप साउंड ना हो। यदि बीप साउंड आता हो तो निष्कर्ष निकालें कि स्टेटर खराब है। रोटर में शॉर्ट सर्किट के लिए परीक्षण करें। किसी भी स्लिप रिंग और रोटर बॉडी के बीच सर्किट में 220 वोल्ट 15 वॉट टेस्ट लैंप के साथ 220 वोल्ट एसी मेन से कनेक्ट करके रोटर वाइंडिंग इंसुलेशन की जांच करें। दीपक नहीं चमकना चाहिए। यदि लैंप चमकता है तो रोटर वाइंडिंग खराब है और रोटर असेंबली को रिन्यू की आवश्यकता है। आप मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करें और इसे स्लिप रिंग और रोटर बॉडी के बीच रखें। सुनिश्चित करें कि कोई भी बीप साउंड ना हो। यदि ऐसा होता है तो रोटर वाइंडिंग खराब है, इसे रीवाइंड करें। रोटर वाइंडिंग में ओपन सर्किट के लिए परीक्षण। स्लिप रिंगों के बीच 12/24 वोल्ट की बैटरी और मूविंग कॉइल एमीटर को जोड़कर मोटर वाइंडिंग की निरंतरता की जांच करें। 12 वोल्ट के लिए करंट लगभग 2 से 2.5 एम्पियर होना चाहिए। यदि यह सही मान का नहीं है तो रोटर को रिन्यू करें। ओमनीमीटर या मल्टीमीटर से रोटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की जांच करें। 24 वोल्ट अल्टरनेटर के लिए प्रतिरोध 9.6 से प्लस या माइनस ओम और 12 वोल्ट अल्टरनेटर के लिए 3.2 प्लस या माइनस 0.5 ओम होना चाहिए। यदि रीडिंग सीमा के भीतर नहीं है तो रोटर असेंबली को रिन्यू करें। आपके धैर्य और भागीदारी के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे।